हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इलियास। आज का जो हमारा लेसन है वो इंग्लिश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है ना। इंग्लिश की जो जान होती है, जो उसका बेस होता है या जो उसका आधार होता है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके बिना अंग्रेजी बिल्कुल टिक नहीं सकती या आप अंग्रेजी बोलना पूर्ण तरीके से सीख नहीं पाएंगे, वो होती है वर्ब। तो आज हम वर्ब के फॉर्म्स देखेंगे। वर्ब के फॉर्म्स आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप जब अलग अलग टेंसेस में यानी अलग अलग समय में बात करेंगे तब आपको इन वर्ब फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी और हर एक सेंटेंस में एक वर्ब होती ही है ना। तो आइए आज हम वर्ब के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। वर्ब फॉर्म्स। इस अध्याय में हम क्रिया के रूपों के बारे में जानकारी लेंगे, है ना। क्रिया यानी वर्ब। अगले अध्याय में हम अन्य शब्दों के रूपों के बारे में जानेंगे। उसके बाद शुरू होगा सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन जो पुस्तक के लगभग अंत तक चलेगा। उसी अध्ययन को अच्छी तरह कर पाने की तैयारी हम इस और अगले अध्याय में कर रहे हैं। अगर आप आगे की अंग्रेजी को मजबूत करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है और इसके आगे आने वाली जो कुछ वीडियो, इनको बहुत गौर से और बहुत बारीकी से देखिएगा और एक एक चीज़ को खुद अपने डायरी में नोट करते चलिए ताकि आपको याद रहे। अपने खुद के नोट्स बनाते चलिए। तो अब हम क्रिया के पहले रूप से क्रिया के दूसरे और तीसरे रूप बनाने के तरीके देखेंगे ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं लगभग कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इसको प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं। पहला, क्रिया का दूसरा तथा तीसरा रूप बनाते समय पहले रूप को ईडी प्रत्यय लगाया जाता है। देखिए, प्रत्यय यानी जो पीछे की ओर जुड़ता है। स्टार्ट, है ना, ये वर्ब है हमारी मेन वर्ब। इसका सेकंड फॉर्म हो गया स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म हो गया स्टार्टेड। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। फिनिश, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। रेन, फर्स्ट फॉर्म रेन्ड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी रेन्ड ही है। अब देखते हैं हम दूसरा। क्रिया के पहले रूप के अंत में यदि ई हो तब सिर्फ डी प्रत्यय लगाया जाता है। देखिए, यानी कि वर्ब के एंड में अगर सिर्फ ई आ रहा हो तो हम ईडी नहीं लगाते, सिर्फ डी लगा देते हैं। जैसे कि लाइक। अब ये देखिए आखिरी में ई है तो ये हो गया लाइक्ड, लाइक्ड। चेंज, लास्ट में ई है, चेंज्ड, चेंज्ड। टायर, टायर्ड, टायर्ड। लेव, लेफ्ट, लेफ्ट। तीसरा हम लोग देखते हैं। क्रिया के पहले रूप के अंत में यदि वाय हो, यानी वर्ब के लास्ट में वाय आए, जैसे ये टी आर वाई, तो आखिरी में वाय है हो तो दूसरा और तीसरा रूप करते समय वाई का रूपांतर आए, यानी इसमें क्या होगा, जैसे टी आर वाई है तो वाई हट जाएगा, वाई की जगह पर क्या आएगा, आई में करके ईडी प्रत्यय लगाया जाता है। उदाहरण देखें, जैसे टी आर वाई है तो इसमें क्या हो जाएगा, जब इसका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वाई हटेगा, वाई की जगह आएगा आई और फिर उसमें ईडी जोड़ देंगे। जैसे ट्राई, ट्राइड। देखिए, आई, वाई की जगह आई आ गया और फिर उसमें ईडी को जोड़ दिया गया। ट्राइड, ट्राइड। क्राई, वाई की जगह आई आ गया फिर उसमें ईडी जोड़ दिया। क्राइड, क्राइड। रिलाई, वाई की जगह आई आ गया और उसमें ईडी जोड़ दिया गया। रिलाइट, रिलाइट। रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड। ये देखिए, वाई की जगह आई आ गया और उसमें ईडी जोड़ दिया गया। ध्यान दें, यदि वाई के पहले स्वर यानी वॉवेल हो, ए ई आई ओ यू हो, तब वाई का आई नहीं होता। यानी जब वाई के पहले अगर वॉवेल आ जाए तो वाई की जगह आई नहीं होगा, सिंपली उसमें ईडी जोड़ देंगे, सीधे ईडी लगाए। देखिए, प्ले। अब ये वाई से पहले यहाँ पर वॉवेल है ए, तो इसमें क्या करेंगे, वाई को हटा करके आई नहीं लगाएंगे और उसमें ईडी नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्टली ईडी जोड़ देंगे। प्ले, प्लेड। देखिए, वाई के बाद ईडी जोड़ दिया, प्लेड। ओबे, ई के बाद वाई है लेकिन वाई से पहले वॉवेल है ई, तो इसमें सिर्फ ईडी जोड़ दिया वाई के बाद। ओवेट, ओवेट। डिस्ट्रॉय, वाई से पहले ओ है तो ईडी जोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। अगला पॉइंट हमारा देखिए, क्रिया के पहले रूप में अंतिम अक्षर से पूर्व एक स्वर, ध्यान रखें एक स्वर, है ना, मतलब ये चीज़ ध्यान रखने लायक है कि ओनली वन वॉवेल, सिर्फ एक वॉवेल आए
होने पर उसे ईडी जोड़ते समय अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति की जाती है। देखें, है ना, यदि किसी वर्ब में लास्ट लेटर से पहले वॉवेल आ रहा हो, सिंगल वॉवेल, अगर सिर्फ सिंगल वॉवेल आ रहा हो, तब उसमें जब ईडी लगाने से पहले लास्ट लेटर को डबल कर दिया जाता है उसकी, है ना। जैसे देखिए स्टॉप, ये पी से पहले सिंगल वॉवेल है तो ये हो गया स्टॉप, यानी पी को यहाँ पर डबल कर दिया, डबल पी हो गया स्टॉप्ड। रॉब, बी से पहले सिंगल वॉवेल है तो बी को डबल कर दिया गया, रॉब्ड रॉब्ड। रब, सिंगल वॉवेल, रब्ड रब्ड। लेकिन देखिए, है ना, हमने पहले ही इस चीज़ पर जोर दे के बताया कि अगर सिंगल वॉवेल हो तो, लेकिन जब डबल वॉवेल आ जाए, एक से अधिक वॉवेल आ जाए, एक से अधिक स्वर आ जाए तो क्या होगा। लेकिन देखिए COOK, यानी यहाँ पर 2 O है, यानी 2 वॉवेल हो गए, तो इसमें K डबल नहीं होगा, सिंपली क्या हो जाएगा कुक्ड, K के आगे ED जोड़ दिया जाएगा, कुक्ड। रीप, रिप्ड, रिप्ड। क्रिया के पहले रूप से दूसरा और तीसरा रूप कैसे बनाया जाता है यह तो हमने देखा, लेकिन जो बात देखना शेष है, जो देखना बाकी है, वह यह है कि यह पहला रूप क्या है, पहले रूप का मतलब क्या है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है। क्रिया के पहले रूप का अर्थ है क्रिया का मूल रूप, है ना, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का मतलब है उसका ओरिजिनल फॉर्म, उसका बेस फॉर्म, उसका रूट फॉर्म। उदाहरण के तौर पर राइट, प्ले, गो, रन, वॉक, ड्रिंक, ईट, ये क्रिया के पहले रूप है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स है। अगर कोई आपसे लिखने के लिए अंग्रेजी शब्द पूछे तो आप कहेंगे राइट, खेलने के लिए अंग्रेजी शब्द प्ले, दौड़ने के लिए रन और चलने के लिए वॉक। क्रिया दर्शाने वाले ये मूल शब्द है, इन्हें ही हम क्रिया के पहले रूप कहते हैं। क्रिया के पहले रूप से दूसरा और तीसरा रूप बनाने का जो नियम हमने ऊपर देखा, उसी नियम से अधिकतर क्रियाओं के दूसरे तथा तीसरे रूप बनते हैं। यानी ऊपर हमने जो रूल्स पढ़े हैं वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के, तो मैक्सिमम वर्ब्स उसी से बन जाती है। लेकिन कुछ क्रियाएं हैं जिनके दूसरे तथा तीसरे रूप इस नियम के अनुसार नहीं बनते, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी है जिन पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, उन्हें हम अनियमित क्रियाएं कह सकते हैं, उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स कह सकते हैं। अनियमित क्रियाओं की सूची आगे है, इर्रेगुलर वर्ब्स की जो लिस्ट है वो आपको आगे मिलेगी, हम आगे जो वीडियोस बनाएंगे उसमें देखने को मिलेगा। अनियमित क्रियाओं को देखने से पूर्व जो ऊपर हमने सीखा उसका हम सर्वप्रथम अभ्यास करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने जो रूल्स पढ़े हैं हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारे रूल्स हमने जो पढ़े हैं वो हमको हमेशा के लिए याद हो जाए, पक्के हो जाए। यह अभ्यास 4 चरणों में होगा, ये जो प्रैक्टिस होगी ये 4 पार्ट्स में होगी। 1 या 2 उदाहरण आपको करके दिखाए जाएंगे, 1-2 उदाहरण हमको करके हुए मिलेंगे, यानी ऑलरेडी करके दिखाए जाएंगे। उसी तरह हम नीचे रिक्त स्थानों में क्रिया के दूसरे और तीसरे रूप आप स्वयं लिखेंगे, है ना, यानी 2 जो वर्ब फॉर्म्स है वो हमको करके मिलेंगे, और बाकी जो नीचे ब्लैंक स्पेस है वो हमें खुद ही भरना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बेहतर यही है कि हम लोग खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम करेंगे तो हमको याद भी रहेगा और वर्ब के फॉर्म्स की स्पेलिंग्स भी सही सही लिख पाएंगे। लिखते समय स्पेलिंग की ओर ध्यान दें और लिखते समय पढ़ते चलें, है ना। जब भी हम लिखें तो स्पेलिंग्स पे विशेष ध्यान दें, है ना, बहुत ध्यान से गौर से स्पेलिंग पर ध्यान दें और साथ साथ पढ़ते चलें। अगर हम पढ़ते चलेंगे तो हमको साथ में याद भी होता चलेगा और स्पेलिंग्स भी हमेशा के लिए याद हो जाएगी।